यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं दिया, उसके खिलाफ लड़ने आया। मैं लड़ने आया हूँ, उसके खिलाफ लड़ने आया हूँ जिन्होंने हजरत मौलाना जैसे अबकरी आलिम दीन को तलाक बिल के मुखालिफत में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। आज मेरे भाइयों, मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने आया हूँ। सीमांचल में सैलाब ने जो तबाही बर्पा कर दी, उस तबाही का हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं उन गद्दारों से लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ बिहार के उन गद्दारों से जिन लोगों ने कल कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज भाजपा के गोद में जो गद्दार बैठे हुए उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। नौजवानों, तुम जानते हो इंसान थूक करके नहीं चाटता, कोई जानवर भी उल्टी करके नहीं चाटता, लेकिन एक जानवर है छोटा सा 4 पांव का, वो उल्टी करके चाटता है कि नहीं? जिस तरह से वो जानवर उल्टी करके चाटता है, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार ने अपनी उल्टी चाटी है। जिस बीजेपी से ने गठबंधन तोड़ा था, उस बीजेपी के गोद में जाकर बैठा है। उस जानवर का नाम क्या है जानते हो? मैं तो नहीं बताऊंगा नाम, उसका नाम जानते हो क्या कहते हैं उसको? तो आज उसी का अमल वो कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा उसका नाम, हर इंसान जानता है कि आज वही अमल इस शख्स ने किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान में आज बीजेपी का सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई बना हुआ है, उसका नाम नीतीश कुमार है। तीर का निशान लेकर जो आपके दरमियान इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, यह आपका दोस्त नहीं है, यह आपका रफीक नहीं है, यह आपका हमदर्द नहीं है, यह आपकी सोसाइटी का भला करने वाला नहीं है, देश के धार्मिक सौहार्द को बनाने वाला नहीं है, देश के संविधान का रक्षक नहीं है, आपके दस्तूर का, आपके आईन का और आपके शरीयत का भी ये दुश्मन बना हुआ है। और नतीजा ये है कि आज हम धक्का खा रहे हैं। हमारे कुछ भाई चंद सिक्कों के खातिर इनकी दलाली करने लगे हैं। मेरे भाई, मैं समझता हूँ जिस इंसान के सीने में इंसान का दिल है, जब वो गुजरात का तस्करा होता है उनकी आंखों में पानी आ जाता है। जब बाबरी मस्जिद के टूटने का गम होता है उनकी आंखों में पानी आ जाता है। जब अखलाक के जब अभी जुनैद की तस्वीर उनके सामने आती है तो उनकी आंखें भीग जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इंसानी दिल रखने वाला इन जालिमों का साथ देगा। मेरे भाई, एक दूसरी पार्टी वो भी आई है जो अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन आप जान लें बाबरी मस्जिद का ताला किसके जमाने में लगा? सन 1949 में मुल्क को आज़ादी हुई थी, नेहरू जी बैठे हुए थे, बाबरी मस्जिद का ताला उसी के जमाने में लगा था। नेहरू जी के नाती किसके जमाने में बाबरी मस्जिद का ताला टूटा, याद है आप लोगों को? जी, आपने बताया राजीव गांधी के जमाने में उसका का ताला टूटा था। मस्जिद कब तोड़ी गई? दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा था? नौजवानों बोलो। नरसिम्हा राव वही बैठे हुए थे। तो दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए लोगों ने ही मस्जिद का ताला भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़वाई और उसकी पहरेदारी नहीं की। जिन लोगों ने गुजरात में दंगा किया हम उन्हें माफ नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई हम उन्हें भी माफ नहीं कर सकते। सब्र की कुव्वत न होगी, हालात गम जब सुनोगे, उससे बेहतर के चुप ही रहो में, वरना सुनते ही तुम रो पड़ोगे। ये दर्द इस पार्टी ने हमें दिया है। मेरे भाई, आज बिहार में छोटी छोटी जमातों ने अपनी छोटी छोटी बिरादरी ने अपना लीडर चुन लिया है। 5% हमारे पासवान भाई हैं, उनका लीडर कौन है बता सकते हो नौजवानों? रामविलास पासवान जी उनके लीडर है। 5% कोयरी कुर्मी बिरादरी के भाई है हमारा, उसका लीडर कौन है बताओ? नीतीश कुमार जी है, बिहार की गद्दी पर बैठे हुए। 12% यादव भाई है, उसका लीडर कौन है नौजवानों? लालू यादव जी है। ये बताओ 17% की अकलियत के लोगों, तुम्हारा लीडर कौन है? कोई लीडर नहीं। यकीन जानो, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, बस्ती यतीम होती है मरल और सरदार के मरने के बाद, कौमें भी यतीम होती हैं अपने लीडरों को खो देने के बाद। अवैसी आज दूर से आकर कहने आया है, ऐ सीमांचल के लोगों उठो, अपनी सफों में अपना लीडर पैदा करो। दुनिया में तुम इमाम बनने के लिए आए थे, तुम दूसरे का गुलाम बनने के लिए नहीं आए थे। अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करो और अपना इमाम पैदा करो, दूसरों की गुलामी से बाहर निकलो। यही पैगाम लेकर अख्तुल ईमान आपके दरमियान आपसे ये कहने के लिए आया है। देखो भाई, MIM की ताली बजाओ ऐसे कि इस ताली की आवाज दिल्ली और पटने में पहुंचे। और मैं कहता हूं कि ताली नहीं है ये, हम लोगों ने बहुत सलाम किया है, अब सलाम नहीं करेंगे, अब जालिमों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। एक तमाचा दिल्ली के गाल में, दूसरा तमाचा पटने के गाल में।
झुक के बात नहीं करनी है, झुक के बात नहीं करनी है, गर्दन झुका के बात नहीं करनी है, गर्दन उठा के बात करनी है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। जो अल्लाह के सामने में झुकता है, गैरुल्लाह के सामने में नहीं झुकता है। और अवैसी यही कहने के लिए आया है, अवैसी यही कहने के लिए आया है, माँ के पेट से एक दिन जन्म लिए हो तो एक दिन कब्र की पेट में भी जाना पड़ेगा। तुम मौत से नहीं भाग सकते, लेकिन मुबारक है वो लोग जो लोग हक की लड़ाई के लिए, सच्चाई के लिए, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बतों के लिए, मंदिर और मस्जिद की हिफाजतों के लिए, सरहद में जिस तरह सरहद की पासबानी करते हुए हमारा सुपूत जान देता है, हम शहीद उसे कहते हैं। आज देश के अंदर भी देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगा। इसी लड़ाई की दावत आपको देने के लिए आए हैं। सीमांचल का ये क्षेत्र पिछले 72 सालों से गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, महरूमी के समंदर में, काले समंदर में हमारी बस्ती भटक रही है। आओ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस कश्ती के मुसाफिर हो, आओ मिलकर सब लड़ो और इस कश्ती को इंसाफ के किनारे तक पहुंचाने का काम करो। और कोई नहीं करेगा इंसाफ की बात। याद रखो, जब सैलाब में डूब रहे थे, जो लोग आज बस्ती में वोट मांगने आए हैं, क्या वो खैरियत पूछने आए थे? नहीं आए थे। और अवैसी ने सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली में बात उठाई और अख्तुल ईमान को हुक्म दिया कि बस्ती बस्ती जाकर मुझसे जो कुछ बन पड़ता है करो, वरना लोगों का आंसू पूछने का काम करो। ये भाई गम के वक्त भी आपका साथ था। मेरे भाई ये बताओ, जब तलाक बिल की पेशी हुई थी, हजरत मौलाना को आपने वोट देकर जिताया था और अख्तुल ईमान ने अपनी कुर्बानी देकर जिताया था। मेरे भाई, जिस पार्टी को हमने ताकत दी जब तलाक बिल पर बोलने की, तो किसने बोलने नहीं दिया? किसी कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया। जब मेरे आलिम दीन को कांग्रेस पार्टी ने तलाक के मामले में बोलने नहीं दिया, तो हम उसके किसी नेता को अपनी बस्ती में बोलने नहीं देंगे। ये तय करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। आप नाप लो। आप एक बात और कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि नफरत की तीर को अपनी बस्ती में आप चलने नहीं देंगे। ये नफरत के फूल अपनी बस्ती में खिलने नहीं देंगे। कमजोर हाथों में आप क़यादत नहीं देंगे, क्योंकि टिल्लूले के हाथ में अगर पतवार हो तो कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आप तीनों उम्मीदवार के नाम लिखो। एक उम्मीदवार को लिखो जदयू का उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार लिखो कांग्रेस का उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार लिखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान का नाम लिखो। समाजी शऊर किसका कितना है, समाज से किसको कितना रिश्ता है, समाज का दर्द किसको कितना है, भारत के संविधान का ज्ञान किसको कितना है, हिंदुस्तान की मिल्ली तारीख से कौन बाखबर है, मुसलमानों की शरीयत का किनको पास है, हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद की लड़ाई कौन लड़ता है, सीमांचल के पिछड़ेपन की निदान की लड़ाई कौन लड़ता है। देखोगे कि अख्तरुल ईमान उनसे सबसे अगर आगे नहीं